नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति स्वागत करता हूं आपका वीके ट्रिक्स क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की पुस्तक जो है उसका अध्याय फर्स्ट 8वीं क्लास का। अध्याय का नाम है 18वीं सदी का राजस्थान। इससे पहले जो दोस्तों 7वीं क्लास और 6ठी क्लास के सारे जो पाठ है वो आपको वीके ट्रिक्स क्लासेज में राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12 नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको मिलेंगे। वहां जाकर आप देख सकते हो। आज का अपना अध्याय है 18वीं सदी का राजस्थान। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित शिवाजी ने किया था। किन्होंने किया? सर्वप्रथम संगठित शिवाजी ने। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मेवाड़ में मराठों ने प्रवेश किया। तो मेवाड़ में जो है मराठों ने प्रवेश किया। तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम जो मराठा है उन्होंने प्रवेश कहाँ से किया? तो मेवाड़ से किया। कब किया? 1711 ईस्वी में किया। आगे देखें, 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने, किन्होंने? पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने की योजना बनाई। कब की बात है? सन 1720 की बात है। पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने की योजना बनाई। तत्पश्चात 1726 ईस्वी में मराठाओं ने कोटा व बूंदी पर हमला किया। कब किया कोटा व बूंदी पर हमला? 1726 ईस्वी में। 1728 ईस्वी में डूंगरपुर व बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज कर देना शुरू कर दिया। कहाँ के शासकों ने? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों ने मराठाओं को खिराज कर देना शुरू कर दिया। 17 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठाओं ने बूंदी शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहां का शासक नियुक्त किया। यह मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। बात है 22 अप्रैल 1734 की। तो वहां पर उस समय मराठाओं ने क्या किया? बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहां का शासक नियुक्त कर दिया। और यह मराठाओं का क्या था? राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। जो मराठा बाहर के थे वो राजस्थान की राजनीति में अपना हस्तक्षेप कर रहे थे। हुरडा सम्मेलन की बात करते हैं। हुरडा सम्मेलन, राजस्थान में राजपूत राजाओं ने मराठा की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन भीलवाड़ा में आयोजित किया। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा की गई। हुरडा सम्मेलन में आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह तथा कोटा के महाराव दुर्जन साल ने भाग लिया। तो पूछा जा सकता है कि हुरडा सम्मेलन में कहाँ-कहाँ के राजाओं ने भाग लिया? तो आमेर के जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह और कोटा के महाराव दुर्जन साल ने भाग लिया। आगे देखते हैं, हुरडा सम्मेलन में निम्न बातों पर सहमति हुई। जो सम्मेलन था हुरडा सम्मेलन, जहां पर एकत्रित हुए थे लोग, तो वहां पर किन बातों पर सहमति हुई वो देखते हैं। एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एक का शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। कोई नई योजना बनाए जाने पर सभी मिलकर कार्य करेंगे तथा वर्षा ऋतु समाप्ति पर राजपुरा में सभी एकत्रित होंगे। राजपूतों ने किस बात का हुरडा सम्मेलन किया? क्योंकि मराठाओं के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण राजपूत परेशान हो गए थे और इस परेशानी की वजह से उन्होंने हुरडा सम्मेलन किया। और हुरडा सम्मेलन में एक सहमति बनाई। क्या-क्या सहमति बनाई? कि एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे सभी राजपूत। एक का शत्रु होगा तो वो दूसरे का भी शत्रु होगा, एक का मित्र होगा तो वो दूसरे का भी मित्र होगा। और कोई भी नई योजना बनाएंगे ना, उससे पहले सभी मिलकर परामर्श करेंगे। और वर्षा ऋतु में, कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु की समाप्ति पर राजपुरा में सभी एकत्रित होंगे, पुनः एकत्रित होंगे। इस प्रकार से हुरडा सम्मेलन में सहमति बनी। राजपूत शासक जो है जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा में समान होते हुए भी एकता का अभाव था। क्या हुआ कि राजपूत शासक जो थे उनमें जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा समान होते हुए भी उनमें एकता का अभाव था, अर्थात एक नहीं थे। एक दूसरे के सामने तो अच्छी-अच्छी बातें कर लेते थे और पीठ पीछे क्या करते थे? उस राजा का मान हमसे नीचा होना चाहिए। इस प्रकार कटाक्ष में जो है वो
एकता का अभाव था उनमें और सारी बातों की समानता होते हुए भी जब एकता नहीं होती है तो फिर डलती है फूट। आगे देखते हैं, आमेर के सवाई जयसिंह की उदासीनता व निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। कहाँ के शासक? तो आमेर के शासक सवाई जय सिंह की उदासीनता, अर्थात वो इसके लिए तत्पर नहीं थे, वो उदासीन थे। वो निर्णयों की स्पष्टता, निर्णय लेते थे ना, उनमें स्पष्टता नहीं थी। तो इस कारण क्या हुआ, मराठों के विरुद्ध नीति को असफलता बना दिया। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 ईस्वी में राजस्थान भेजा। किन्होंने? पेशवा बाजीराव ने। कहाँ भेजा? राजस्थान में। कब भेजा? 1735 ईस्वी में। किसको भेजा? अपनी माता राधाबाई को। किस कारण? राजस्थान की नीति का आकलन करने के लिए कि राजस्थान में आखिरकार चल क्या रहा है। राजस्थान के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठाओं की भूमिका, उत्तराधिकारी अर्थात राजा के पश्चात कौन सा राजा बनेगा। तो राजस्थान में उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठाओं की भूमिका देखते हैं 1743 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक। 18वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकारी संघर्ष के लिए संघर्ष होने लगे। 18वीं सदी में क्या हुआ, राजस्थान के राजपूत शासक थे ना, उनमें उत्तराधिकारी अर्थात राजा के पश्चात कौन दूसरा राजा बनेगा, तो उसके लेकर संघर्ष होने लगा। यही कारण था कि मराठाओं को उत्तराधिकार के निर्णय में दखल का अवसर मिल गया। जब दो भाइयों में लड़ाई होती है तो तीसरे को मौका मिलता है। जब जब राजा का पुत्र, जैसे राजा के दो पुत्र हो गए, दोनों में लड़ाई हो रही कि मैं बनूं राजा, मैं बनूं, तो तीसरा जो है उसका अवसर का लाभ उठाता है। तो उन्हीं अवसरों का लाभ उठाया किन्होंने? मराठाओं ने, और अपना जो है हस्तक्षेप जो है करने लग गए। जैसे जिसके प्रति सहानुभूति होती थी उसका जो है वो समर्थन कर देते थे कि ये नहीं ये बनेगा। तो है उनको जो है उत्तराधिकारी निर्णय में दखल का अवसर मिल गया। जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष। जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष की बात करें तो उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुंवरी, महाराणा अमर सिंह की द्वितीय की पुत्री कौन थी? चंद्रकुंवरी का विवाह सवाई जयसिंह के साथ 1708 में हुआ। 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई। सवाई जयसिंह की मृत्यु होने के कारण उत्तराधिकारी बनने के लिए ईश्वर सिंह सवाई जयसिंह का ज्येष्ठ पुत्र अर्थात बड़ा पुत्र, वह माधो सिंह राजकुमारी चंद्रकुंवरी से उत्पन्न पुत्र के मध्य राजमहल का युद्ध हुआ। अब पूछा जा सकता है कि ईश्वरी सिंह और जयसिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ, तो राजमहल का युद्ध हुआ। इसमें ईश्वर सिंह जीत गए, लेकिन बगरू के युद्ध में माधो सिंह की विजय हो गई। तो राजमहल के युद्ध में तो ईश्वरी सिंह जीत गए, लेकिन उसके बाद में जो बगरू का युद्ध हुआ था उसमें माधो सिंह विजय हो गए और जयपुर का शासक बन गए। तो बाद में क्या हुआ था कि जो ये ईश्वरी सिंह है, इन्होंने जयपुर में बने इस लाट से कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। तो इस प्रकार है जो मराठाओं का यहाँ जयपुर में भी हस्तक्षेप हुआ था। जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष की बात करें तो जोधपुर में मराठाओं के हस्तक्षेप के कारण राम सिंह और बख्त सिंह के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए। वो क्या होता था, जब भी अगर उत्तराधिकारी जो संघर्ष होता था तो उस समय क्या है, अपने अपने जो राजा राजकुमार होते थे तो अपने अपने समर्थन में लेने के लिए मराठाओं को लालच देते थे, लोभ देते थे और उन पर धन लुटाते थे और उसका अवसर मराठा जो है प्राप्त करते थे, लाभ का। तो जोधपुर में मराठाओं के हस्तक्षेप के कारण राम सिंह और बख्त सिंह के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ और दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए। पेशवा सिंधिया व होलकर के हस्तक्षेप बढ़ गए। अंततः राम सिंह के राज्य का आधा भाग मिल गया। राम सिंह को कितना मिला भाग? आधा भाग राज्य का मिल गया। मेवाड़ में उत्तराधिकारी संघर्ष की बात करें तो 1761 ईस्वी में महाराणा राज सिंह द्वारा 1761 ईस्वी में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने से हरि सिंह को मेवाड़ का शासक नियुक्त किया गया। मेवाड़ की अगर बात करें तो 1761 की बात है, महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई। उसके बाद में क्या हुआ, हरि सिंह को मेवाड़ का शासक नियुक्त कर दिया गया। इसके कुछ समय बाद मेवाड़ की गद्दी के भी दो दावेदार हो गए।
कौन कौन से? एक हरि सिंह, दूसरा रतन सिंह। दोनों ने मराठाओं से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए और सहायता प्राप्त करते थे, कैसे करते थे? अपना धन जो है मराठाओं को देकर। जितना ज्यादा धन दोगे उसके जो है पक्ष में मराठा रहेंगे। अंग्रेज व संधियां, अंग्रेजों के साथ कैसी कैसी संधियां हुई थी वो देखते हैं। 1817-18 में राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधियां करना शुरू कर दी। क्यों करना शुरू कर दी? मराठाओं के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण। अब मराठाओं से निजात कौन दिलाए? अंग्रेज दिलाए। उसके कारण जो है राजाओं ने अंग्रेजों से संधियां शुरू कर दी। राजस्थान के राज्य में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों से संधि की। पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम जो है अंग्रेजों से संधि कौन सी जो है शासन कौन सी उसने किया? राज्य ने किया। तो भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की सर्वप्रथम कब? 29 सितंबर 1803 ईस्वी को। 1818 ईस्वी तक सिरोही राज्य को छोड़कर संपूर्ण राज्यों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर संधि कर ली थी। तो सबसे लास्ट में किस राज्य ने की? सिरोही ने। सबसे प्रथम किसने की? भरतपुर राज्य ने। मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने 1823 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। और किसके दबाव में आकर कर दिए? मारवाड़ के विरोध के कारण। अहदनामा जो है एक समझौता प्रपत्र था। क्या था? अहदनामा एक समझौता प्रपत्र था। चौथ नामक कर मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिए जाने वाला सुरक्षा कर था। तो अहदनामा पूछे, अहदनामा क्या है? तो ये एक जो है समझौता प्रपत्र होता था। और चौथ जो है ये क्या होता था? ये मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिए जाने वाला सुरक्षा कर होता था। खिराज जो है भूमि पर लगने वाला कर है, कहलाता था खिराज। अब कर लेते हैं बात अभ्यास प्रश्नों की। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कक्षा 8 के जो पाठ में सम्मिलित तथ्य है उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत है लेकिन हम चल रहे हैं क्लास वाइज, यूनिट वाइज। उसमें इतना ही दिया हुआ है तो हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे जब 9th और 10th की जो हम क्लासें लेंगे उसमें जो है हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ए महाराणा जगत सिंह ने, ब सवाई जय सिंह ने, से अभय सिंह ने, द भक्त सिंह ने। तो हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखते हैं मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किया। किन्होंने किया सर्वप्रथम संगठित? तो मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित करने का कारण किसका था? महाराणा जगत सिंह द्वितीय का, सवाई जय सिंह का, या फिर अभय सिंह का, या फिर शिवाजी का। तो मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किसने किया? शिवाजी ने। इन्होंने द ऑप्शन शिवाजी ने। आगे देखते हैं राजस्थान राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 ईस्वी को किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की? राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की? जयपुर ने, भरतपुर ने, सिरोही ने, या फिर कोटा ने? किसने की सर्वप्रथम संधि? तो भरतपुर ने। इसने की ब ऑप्शन भरतपुर ने। आगे देखते हैं अहदनामा क्या है? अहदनामा रिक्त स्थान है, समझौता पर प्रपत्र, भूमि कर, घोषणा, लगान कर। अहदनामा जो है क्या है? यह एक मराठाओं का समझौता प्रपत्र है। आगे देखें भूमि पर लगने वाला कर निम्न में से कौन सा है? खिराज कर, चौथ, खम्स, या फिर सरदेशमुखी? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा खिराज। आगे देखें मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिए जाने वाला सुरक्षा कर निम्न में से कौन सा है? खिराज, चौथ, खम्स, सरदेशमुखी? तो मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिए जाने वाला सुरक्षा कर है कौन सा? ब ऑप्शन खिराज, सॉरी ब ऑप्शन चौथ। कौन सा हो जाएगा? ब ऑप्शन। आगे देखें राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठाओं ने कहां प्रवेश किया? तो राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठाओं ने कहां प्रवेश किया? मारवाड़, हाड़ौती, मेवाड़, या फिर शेखावाटी? कहां किया?
मेवाड़ में। कहाँ? मेवाड़ में। आगे देखें, हुडा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में कब हुआ? 22 अप्रैल 1734 ईस्वी, 17 जुलाई 1736 ईस्वी, 29 सितंबर 1803 में, या फिर 17 जुलाई 1734 में। तो हुडा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में कब किया गया? इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 17 जुलाई 1734 ईस्वी। कौन सा? घ ऑप्शन। आगे देखते हैं, हुडा सम्मेलन में निम्न में से लिया गया, हुडा सम्मेलन में निम्न जो शासकों ने भाग लिया, किन्होंने भाग लिया हुडा सम्मेलन में भाग? तो कोटा के महाराव दुर्जन साल ने, आमेर के सवाई जय सिंह ने, जोधपुर के अभय सिंह ने, या इन सभी ने। तो हुडा सम्मेलन में किन शासकों ने भाग लिया? तो इसमें हो जाएगा इन सभी ने, कोटा के महाराव दुर्जन साल ने, आमेर के जय सिंह ने, और जोधपुर के अभय सिंह ने। आगे देखते हैं, उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरी बाई का विवाह निम्न में से किस शासक के साथ हुआ? उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरी बाई का विवाह निम्न में से किस शासक के साथ हुआ? तो इसमें जो है राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कोटा के महाराव दुर्जन साल, या फिर आमेर के सवाई जय सिंह, या फिर जोधपुर के अभय सिंह, या द ऑप्शन कोटा के दुर्जन साल। इसमें जो है अपना राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ब, आमेर के सवाई जय सिंह। बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज कर देना बंद कर दिया। तो बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज कर देना कब बंद कर दिया? 1738 ईस्वी में, 1721 ईस्वी में, या फिर 1735 ईस्वी में, या 1728 ईस्वी में। तो बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज कर देना बंद कर दिया था कब? 1728 ईस्वी में। आगे देखते हैं, राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधियां करना कब शुरू कर दी? जब मराठाओं के अत्यधिक हस्तक्षेप होने लगे, तो फिर राजपूत शासकों ने क्या किया? अंग्रेजों के साथ संधियां करना शुरू कर दी। तो वो संधियां कब शुरू की? 1814 से 15 तक, 1817 से 18 तक, 1834 से 24 से 25 ईस्वी में, या फिर 1837 से 38 ईस्वी में शुरू कर दी गई। कब की? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1817-18 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेजों के साथ संधियां करना शुरू कर दी। मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने संधि पर हस्ताक्षर कब किए? सबसे लास्ट में संधि करने वाला राज्य था सिरोही। तो मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने संधि पर हस्ताक्षर कब किए? ए ऑप्शन 1838 ईस्वी में, ब 1721 ईस्वी में, स 1735 ईस्वी में, या फिर द 1823 ईस्वी में। तो इसका राइट हो जाएगा कौन सा? द ऑप्शन 1823 ईस्वी में। और सबसे पहले किस राज्य ने किया था? वो कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे। 14 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य को छोड़कर अंग्रेजों के साथ मिलकर 1818 ईस्वी तक संपूर्ण राज्यों ने संधि कर ली थी? तो किस राज्य को छोड़कर अंग्रेजों के साथ 1818 ईस्वी तक संपूर्ण राज्य ने संधि कर ली थी? तो इसमें कौन सा राज्य नहीं था सम्मिलित? सिरोही। अभी हमने देखा था कि सिरोही ने सबसे लास्ट में किया था। क्यों क्यों किया था सबसे लास्ट में? वो भी किसके कारण? मारवाड़ के विरोध के कारण। 1823 में इन्होंने भी अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। आगे देखें, सवाई जय सिंह की मृत्यु कब हुई? तो सवाई जय सिंह की मृत्यु कब हुई? 1748 ईस्वी में, 1726 ईस्वी में, या फिर 1735 ईस्वी में, या 1743 ईस्वी में। तो इसका कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन? तो ये हो जाएगा द वाला, 1743 ईस्वी में। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आंकलन करने के लिए किसको 1735 ईस्वी में राजस्थान भेजा? बात कब की है? 1735 ईस्वी की। पेशवा बाजीराव जो थे, राजस्थान में नीति का आंकलन करने के लिए किसको 1735 में राजस्थान भेजा? रमाबाई, चंद्रकुंवरी बाई, राधाबाई, या मीराबाई? तो इन्होंने अपनी माता राधाबाई को राजस्थान का आकलन करने के लिए 1735 में राजस्थान भेजा।
तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।